कि जीवन में स्कूल कॉलेज में परीक्षा के लिए आपके पास टीचर होता है, लेकिन पूरी जिंदगी की परीक्षा के लिए जीवन की ठोकरें परीक्षा लेती हैं, पर गाइड की जरूरत हर किसी को पड़ती है। भटकाने वाले, भरमाने वाले और गलत राय देने वाले चारों तरफ हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति हर दिन अपने मूल से जुड़ा रहे, भगवान से कहें कि मुझे भटकने से बचाना। दूसरा आवश्यक होता है कि अपने गुरु की शक्ति से जुड़ा रहे। गुरु की शक्ति से जब आप जुड़े रहते हैं तो गुरु आपको दो चीज़ों पर विशेष बल देकर सिखाते हैं। एक तो अनुशासित और व्यवस्थित जिंदगी जीना शुरू करें, मर्यादा में रहकर जीवन को चलाएं। अनुशासित होने का मतलब ये है कि आप खुद की शक्तियों का सही उपयोग करें। जिनके पास अनुशासन है वही शक्ति वाले हैं, चाहे फौज हो, आर्मी फोर्स हो या पुलिस फोर्स। डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी पावर है। और जहाँ पावर नहीं है, भीड़ है, भीड़ के पास अनुशासन नहीं है, इसलिए उनकी कोई ताकत भी नहीं है। अगर अपने जीवन में ताकत बनानी है तो सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा। कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, कुछ मर्यादा बनानी पड़ेगी, कुछ सीमाएं बनानी पड़ेंगी, जीवन की दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। तो जो अनुशासन देता है वो गुरु है, जो मर्यादा में रखता है वो गुरु है, जो आपको जीने के लिए भीतर से प्रेरणा देता है वो गुरु है, और जो आपको आपके सपने पूरे करने के लिए निरंतर आशीर्वाद देता है उसी का नाम सद्गुरु है। इसकी आवश्यकता हर किसी को है। इसलिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये कहा कि तुम्हें मैं एक अलग तरह की आंख देना चाहता हूं, और वो दिव्य चक्षु भगवान ने दिए। उनके कारण ही अर्जुन को कृष्ण और संसार समझ में आया, जीवन की दृष्टि मिली। हम सबको भी ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक हमें गुरु के द्वारा वो दृष्टि नहीं मिले जिसके द्वारा आपको संसार समझ नहीं आए, समझ आएगा जब गुरु की दृष्टि मिलती है। उससे पहले आप अपने ढंग से चल रहे होते हैं। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की उन्नति, दोनों के लिए ये दृष्टि बहुत आवश्यक है। सभी इस बात को समझें जरूर कि जब तक सिखाया ना जाए, बताया ना जाए, इंसान का बच्चा कोई भाषा बोल ही नहीं पाएगा। उसको पहले सिखाना पड़ता है, उसको भाषा देनी पड़ती है। इसलिए जो भी माँ पास में रहकर भाषा बोलती है, जिससे स्वाभाविक रूप से बच्चा भाषा पकड़ लेता है, उसी भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। वो स्वाभाविक भाषा हो जाती है। इसलिए माँ प्रथम गुरु बनती है। संसार का परिचय कराना और संसार में स्वयं को सशक्त बनाने के लिए जहाँ से प्रेरणा मिलती है वो शक्ति पिता से प्राप्त होती है। इसलिए दूसरा गुरु पिता को माना गया है। लेकिन इसमें भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि गुरु के रूप में पिता हमें अपने कंधे पर बैठाकर संसार दिखाता जरूर है, संसार की ऊंच नीच के बारे में भी बताता है, लेकिन इन दोनों की एक अपनी सीमा रेखा है। सांसारिक रूप से ये आपको सक्षम बनाने की चेष्टा जरूर करते हैं। उसके बाद में हमें लौकिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ हम स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं और वहाँ हमें अक्षर ज्ञान मिलता है। लेकिन जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और इस जीवन में सारे प्रयास करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर
कोई न कोई तनाव, अशांति, डर, चिंता, दबाव ये चलता रहता है। तो सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जाए, अपने भीतर अपने आनंद को कैसे जगाया जाए, जीवन का सच्चा लक्ष्य कैसे पाया जाए, सफलता के पीछे की सफलता क्या है, उसे कैसे प्राप्त करते हैं, ये मार्ग केवल सद्गुरु ही देता है। और जब ये मार्ग मिलता है तो हमारे भीतर भले ही छोटे से घर में रहते हों, लेकिन आपका घर सुख और शांति से भरपूर हो जाए तो समझ लेना चाहिए सद्गुरु की कृपा जीवन में आ गई है। जब आप जितना कमाएं उतने में आनंदित रहना सीख जाएं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन आपकी संतुष्टि और शांति में कमी ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ गुरु कृपा काम कर रही है। और बहुत कुछ पाने के बाद भी आदमी स्वयं को बेचैन बनाए रखे, दुखी और अशांत रहे, इसका मतलब है अभी गुरु कृपा की आवश्यकता है। इसलिए सभी के जीवन में सद्गुरु की शक्ति और उनकी कृपा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जानते हैं आप सभी लोग, जब जब भी अगाध श्रद्धा वाला कोई व्यक्ति संसार में हुआ और उसको गुरु मिला, तो फिर एक ऐसी चीज घटने वाली घटना के रूप में इतिहास में देखने को मिला कि कोई बड़ी चीज संसार में घटी। जैसे समर्थ गुरु रामदास गुरु हैं और अगाध श्रद्धा रखने वाला शिवाजी, दोनों का मेल हुआ और स्वराज्य और सुराज्य, अपना राज और अच्छा राज, इसकी स्थापना हुई। क्योंकि सद्गुरु ने जिसको चुना वो एक अगाध श्रद्धा वाला शिष्य है। ऐसा ही एक और शिष्य जिन्हें हम देखते हैं कि गया था नौकरी मांगने के लिए और गुरु ने कह दिया कि नौकर बनने नहीं आए हो दुनिया में, तुम दास बनने नहीं आए, तुम तो मालिक हो, सम्राट हो, अपनी शक्ति को पहचानो। जो नौकरी मांगने गया था उसका नाम था नरेंद्र और बाद में रूप बदल गया, वही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक महान शिष्य और गुरु मिल गए, ठाकुर रामकृष्ण देव। इसी तरह से जंगल में धनुष बाण की प्रैक्टिस करता हुआ एक युवक जिसको गुरु के रूप में मिले, चाणक्य, युवक था चंद्रगुप्त। और फिर देखते हैं कि भारत का इतिहास बदला। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बड़ा भूभाग जिस पर चंद्रगुप्त ने राज किया और राज दिलाने वाली शक्ति चाणक्य, जीवन में इतना बड़ा सद्गुरु का आना, साधारण व्यक्ति हो या असाधारण, जितनी गहरी श्रद्धा और गुरु के निर्देश पर चलने वाला व्यक्ति हो, निश्चित रूप से जीवन में क्रांति घटित जरूर होती है। सामान्य जीवन जी करके तो सब कोई चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर पता लगता है कि जिंदा है, और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मुर्दे की तरह जी रहे होते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहे होते हैं। चलते बहुत हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। हर दिन यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा गोल गोल घूमकर वहीं आ जाती है। बुढ़ापे तक पहुंच गए, जैसी चिंताएं पहले थी ऐसी आज भी हैं, जैसे पहले उदास थे वैसे आज भी हैं, जैसे बेचैनी पहले थी वैसे आज भी है। उम्र जरूर ढल गई लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जीना नहीं आया। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, जीना जिससे हमें सीखने को मिलता है, जीवन को एक नई दिशा मिलती है, उसी शक्ति का नाम है सद्गुरु। और ये जीवन में आ जाए तो इसी को कहा जाता परम सौभाग्य। और ये सौभाग्य
का चुनाव हमें खुद करना होता है। बस इसमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि नियम वाले बन जाएं, अनुशासन वाले बन जाएं, योजनाबद्ध तरीके से जीवन को जीने वाले बन जाएं, व्यवस्थित होना सीखें। जब तक आप व्यवस्थित नहीं होते, गुरु कृपा काम नहीं करेगी। तो आपके सोने जागने का नियम बन जाना चाहिए, उठने जागने का नियम बन गया, खाने पीने का भी नियम बन जाए, काम करने के भी तरीके आपके बदल जाएं। अब जैसे मैं आपको बताने लगा हूं, जो गुरु भक्त है उसकी जीवन यात्रा जागने से जब शुरू होगी तो पहले धन्यवाद करता हुआ भगवान को उसने पहली क्रिया यही करनी है कि आज का दिन, आज का अवसर, आज का जीवन जो तूने दिया मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तेरे नाम से आज के दिन को शुरू करता हूँ, मेरा दिन यादगार बन जाए, अपने दिन को इतिहास बना लो, मुझे आशीर्वाद दे। तुम्हें प्रणाम 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 प्रभु, तुम्हारे इस प्यारे नाम के साथ आज की जीवन यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इस प्रार्थना से शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत इस बात की भी होनी चाहिए कि जीवन की बहुत बहुत आवश्यकताएं हैं, जीवन में मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पहले कौन? पहले मुझे मेरा भगवान चाहिए। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो भी अति से भी अति महत्वपूर्ण है वो पहले नंबर पर अगर कोई है तो मेरा भगवान, बाद में सारी दुनिया, बाद में सारा संसार, बाद में सारी चीज़ें। और जैसे ही आप ये कहेंगे प्रथम मेरी मांग भगवान है, तो जब आपके लिए भगवान पहले है तो भगवान के लिए भी आप पहले नंबर पर ही आएंगे।